मिस्त्री साहब एक बात बताओ, मकान बनाने में इतना पैसा खर्च होता है, अच्छा मिस्त्री कैसे पता चलता है? अच्छा सर, आपको जब ऐसा लगता है कि हाँ हमें अच्छा मिस्त्री से घर बनवाना है, तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप घर बनाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमें अच्छा मिस्त्री मिले, हमारा काम अच्छा हो, मकान अच्छा बने। लेकिन आपको अच्छा मिस्त्री पता कैसे चलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। देखिए, यदि आपके पास जैसे आप मकान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपका चुनाई का काम होगा। तो मैं चुनाई के बारे में आपको बतला रहा हूँ कि मिस्त्री को आपको क्या ध्यान देना है कि मिस्त्री इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो देखिए, उसका रीज़न यही है कि जब वो चुनाई करता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब वो ईंट की चुनाई करता है, ये देखिए जब चुनाई करता है तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होगा, चाहे दीवार लंबी जितनी हो, 5 फुट हो, 10 फुट हो, 12 फुट हो, लेकिन ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ सिर्फ अद्धा लगाएगा, बस अद्धा ईंट वहीं पे लगाएगा। बाकी ये बीच में कहीं भी आपको अद्धा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो मिस्त्री इंटेलिजेंट है। यदि वो मिस्त्री बीच बीच में कहीं आधा डेली पौना लगा करके लाइन पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब वो मिस्त्री इंटेलिजेंट नहीं है। बिल्कुल वो बेलदार का काम करता था और ठेकेदार ने उसे मिस्त्री पे खड़ा कर दिया है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये देखिए, जैसे कि वो मिस्त्री जब सॉल्व करेगा, या देखिए जब ये सॉल्व करेगा, तो जो अनाड़ी मिस्त्री होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो क्या करेगा कि जैसे ही ये लाइन चुनाई कर रहा है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेगा, कभी यहाँ से सॉल्व कर लेगा, कभी यहाँ से सॉल्व कर लेगा, मतलब जहाँ मर्जी वहाँ से सॉल्व वो देख लेगा। तो उससे होगा क्या, दीवार टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, आपको क्या ध्यान देना है कि जब मिस्त्री चुनाई कर रहा है, तो जब वो सॉल्व कर रहा है, तो हर लाइन में वो एक ही ईंट से सॉल्व करेगा। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लाइव, ये जो जैसे कि नीचे से अगर ये सॉल्व करता है, तो हर लाइन पे जब तक ये डोरी रहेगा, जब तक हमेशा वो उसी ईंट से सॉल्व करेगा जो कि जिससे उसने पहला ईंट लगाई है। तो क्या होगा, ये जो दीवार है आपकी कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो अनाड़ी मिस्त्री होगा वो कहीं से सॉल्व कर देगा, तो दीवार में आपका लहर हो जाएगा। ऐसा अक्सर होता है। आपने हमसे ठीक फरमाया कि मिस्त्री साहब, हम इंटेलिजेंट मिस्त्री कैसे पता करें। तो देखिए, एक तो रीज़न मैंने बताया कि ये बीच में कहीं भी अद्धा नहीं लगाएगा वो। दूसरा ये है कि जब ये सॉल्व करेगा तो एक ही ईंट से करेगा। तीसरा एक और रीज़न है, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस पर हमने मसाला दे दिया, ये देखिए इस तरह से मसाला हमने दिया, तो यहाँ ईंट हमें रखना है। ये देखिए, जब हम ईंट इस तरह से रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो ईंट जैसे हमने रख दिया, उसके बाद हम मिस्त्री को लग रहा है कि नहीं ये सूत में नहीं आया, फिर इसको खिसका के इधर उधर कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो उससे क्या होगा, ये मसाला का पकड़ ख़त्म हो जाता है। जैसे इसमें मैंने मसाला रखा इस तरह से, और एकदम से ईंट रखी और इसको बिल्कुल इधर उधर नहीं खिसकाया, तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। वो ईंट जो होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो ये सब जो जानकारी आपने सही फरमाया है कि हम कैसे पता करें, तो ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल 100% रखना है। और जैसे आप मकान बनाने लगते हैं, तो आपको इस पर बिल्कुल गौर करना है कि मिस्त्री इंटेलिजेंट है या नहीं है। यदि आप दिहाड़ी पे काम करा रहे हैं, तब भी आपको इस बात को ध्यान देना है। यदि आप ठेका किसी ठेकेदार को दिए हैं, तब भी आपको इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि ठेकेदार तो और भी ऐसा करता है। क्योंकि ठेकेदार को चाहिए पैसा, और उसको पैसा बचाने के लिए वो क्या करता है कि बेलदार को मिस्त्री बना देता है, और वो अपना उसकी दिहाड़ी बेलदारी का देता है और वो मिस्त्री का काम करता है। लेबर जो है वो मिस्त्री का काम इसलिए करता है क्योंकि उसकी दिहाड़ी तो कम मिलती है, लेकिन लेबर को काम ज़्यादा करना पड़ता है। और जो मिस्त्री में जब वो काम करने लगता है, तो उसे काम कम करने पड़ता है, और धीरे धीरे वो काम भी सीख जाता है। इसीलिए लेबर जो है वो मिस्त्री का काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, लेबर को भी और ठेकेदार को भी। तो ऐसा होता है। लेकिन आप अपना मकान बनाने में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको इंटेलिजेंट मिस्त्री से काम कराना है, तो ये सब आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।